एक भक्त हमारे पास आया। उस समय इलेक्शन चल रहा था। वह बोला कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि हमारी जीत हो जाए। देखिए, भगवान का नाम सीताराम सीताराम, राम राम जो भी आप जपते हैं वह आप जपते रहिए, क्योंकि इसी कार्य के लिए जन्म हुआ है। भगवान का नाम लेने के लिए ही जन्म हुआ है, इसलिए भगवान का नाम लेना जरूरी है। भगवान का नाम जपने से ही मुक्ति होगी और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। यह जो है धर्म समझ करके और इस कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है ऐसा समझकर भगवान का नाम लेते रहिए। परंतु अगर कोई कार्य आपका आ जाता है, कोई भी कार्य असंभव कार्य है, संभव नहीं हो रहा है, कोई कार्य आ जाता है तो उसके लिए आपको अलग से अनुष्ठान करना पड़ेगा। भगवान का नाम लेंगे ही और उसके लिए अलग से अनुष्ठान करना पड़ेगा। जैसे भगवान के समक्ष बैठ करके आपके स्थान पर जो मंदिर है वहां बैठकर, या घर में पूजा का स्थान जो है वहां बैठकर एक अखंड ज्योति जलाइए और उसी भगवान के सामने बैठकर अखंड ज्योति जला करके आप जो है सीताराम सीताराम नाम का जप तुलसी के माला से करिए और 1.25 लाख जप आपको करना है। आप चाहे एक दिन में कर ले, चाहे 2 दिन में, चाहे 5 दिन में, चाहे 11 दिन में, वह चीज आपके ऊपर है कि आप कितने दिन में उसको कर सकते हैं। उसी के हिसाब से गिनती बनाइए कि आज हमारा 21,000 हुआ है, कल 51,000 होगा। ऐसे ऐसे गिनती आप बना करके आप 1.25 लाख जप सीताराम सीताराम नाम का जप करिए। आपका जब पूरा हो जाएगा उसके 2-4 दिन के भीतर ही वह कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। यह सत्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, परंतु आपको यह कार्य करना पड़ेगा। बिना कुछ करे कुछ फल नहीं मिलता है। इसलिए 1.25 लाख जप आप करिए अखंड ज्योति जला करके, तो 1.25 लाख पूरा होने के बाद ही तत्काल आपका कार्य अवश्य हो जाएगा। अब देखो, भगवान का नाम सीताराम सीताराम का जप कितना महत्वपूर्ण है और कितना शक्तिशाली है। एक भक्त हमारे पास आया। उस समय इलेक्शन चल रहा था। वह बोला कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि हमारी जीत हो जाए। उसको बताया कि आप जो है 5 लाख जप करिए, 11 दिन में 5 लाख जप को आप पूरा करिए। अखंड ज्योति जलाकर आपका कार्य अवश्य हो जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वह भक्त जो है जैसे मैंने बतलाया था वैसे ही कार्य किया और उसका कार्य हो गया। वह इलेक्शन जो है जीत गया और बहुत प्रसन्न हुआ। तब से भगवान का भक्त बन गया। वह हमेशा जो है भगवान के नाम को लेता रहता है और अपने कार्य को भी करता रहता है और भगवान का नाम भी लेता रहता है, क्योंकि भगवान का नाम ही एक ऐसा है कि सारे कार्य को संपन्न करने वाला है। आप हमेशा अपने कार्य को करते रहे और सीताराम 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 नाम का जप करते रहे। या तो आपका जप जो है निस्वार्थ हो जाएगा कि आप बिना किसी स्वार्थ का भगवान का भजन कर रहे हैं। जब आप निस्वार्थ भगवान का भजन करेंगे तो भगवान आपके शरीर के लिए आर्थिक, मानसिक, शारीरिक
किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। या भगवान आपके सारे कार्य को करते रहेंगे। आप जो है अपने कार्य को करेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो वह जितना जप इकट्ठा होगा वह केवल आपका होगा, आपके मुक्ति मार्ग के लिए होगा और वैकुंठ प्राप्ति के लिए होगा। परंतु आप सांसारिक कार्य के लिए अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों का, अपना या कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं कि प्रभु हमारा यह कार्य हो जाए, तो उसके लिए आपको अलग से अनुष्ठान करना पड़ेगा और अलग से उसका समय देना पड़ेगा। जैसे 1.25 लाख हो या 5 लाख जब आप करें तो कार्य आपका अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। और आप जैसे भगवान का नाम ले रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं और सीताराम राम राम इस प्रकार भगवान का नाम ले रहे हैं, ऐसा आप लेते जाइए। क्योंकि जो भी आप धन संपत्ति कमाते हैं, खेत बाड़ी इकट्ठा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वह सब दूसरों के लिए होता है, बाल बच्चों के लिए होता है, या सब दूसरे का हो जाता है। परंतु जो आप अपने कार्य को कर रहे हैं, सीताराम नाम का जप इकट्ठा कर रहे हैं, यह केवल आपका ही होगा। यह आपका मुक्ति मार्ग है कि जो आपने संकल्प किया था माँ के गर्भ में भगवान से कि प्रभु हमको बाहर निकाले आप इस नरक से, तो सारे जीवन हर श्वास में आपका ही नाम लेंगे। तो या जो आप जब करते हैं, कार्य को करते समय या बैठकर उठकर, वह फल केवल आपको ही मिलेगा, आपके मुक्ति मार्ग का साधन बनता चला जाएगा। अगर कोई संसारिक कार्य के लिए आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग से एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। अनुष्ठान पूरा होते ही 2-4 दिन के भीतर आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। कोई भी कार्य हो या न हो, आपका जन्म हुआ है, हम लोगों का जन्म हुआ है भगवान का नाम लेने के लिए, अपने कार्य को करते रहे और निस्वार्थ भगवान का नाम लेते रहे। यह सबसे उत्तम है। जो भी मनुष्य धन संपत्ति इकट्ठा करता है, सब दूसरों का हो जाता है, परंतु जो भगवान का नाम इकट्ठा करता है, वही नाम उसका होता है और धर्म खाता में लिखा जाता है, और वही जो नाम रखता है वही मुक्ति का मार्ग बनता चला जाता है। अंत काल में ऐसे वह जप करता रहेगा तो उसको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए जितना भी हो जाए, जब से इच्छा हो जाए तभी से भगवान का नाम लेना शुरू कर दे। बुढ़ापा जवानी यह नहीं देखना चाहिए कभी हमारा बचपना है या जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो भगवान का नाम लिया जाएगा। बुढ़ापा में कुछ नहीं होता और यहाँ तक कि वह घर के लिए भी फालतू हो जाता है। इसलिए बचपना से ही भगवान का नाम लेना और उनका नाम इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए ही जन्म हुआ है। और भगवान का नाम आप बचपना से ही चालू कर देंगे तो काफी धन इकट्ठा हो जाएगा। वह धन केवल आपके लिए ही होगा। तो बचपना बीत गया, जवानी आ गई, यदि जभी से इच्छा हो तभी से शुरू कर दो। इस प्रकार कि अब लो नसानी अब ना नसई हो, कि हे प्रभु, भक्त कहता है कि हे प्रभु, अब तक जो नसाना था वह नसा गया, अब हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि अब आगे हम आपका बन जाए
और आपका नाम हमेशा सारे जीवन जितना श्वास चले आपका ही नाम लेते रहे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है कि आपका कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है और किसी प्रकार का हर्ज भी नहीं है कि हमारे कार्य का नुकसान होगा। आप सारे कार्य को, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, सारे कार्य को करते रहे और सीताराम नाम का जप करते रहे, तो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होगा और न तो पैसा ही लगेगा। इसलिए भगवान का नाम जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए और जभी से इच्छा जागृत हो जाए तभी से भगवान का नाम लेना शुरू कर दे, क्योंकि भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। वारी मथे जित होत है सिकता ते मरुतेर, दिन हरि भजे न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेर। कैसा भी कुछ भी हो जाए परंतु बिना भगवान का नाम लिए मनुष्य भवसागर से पार नहीं हो सकता, यह अटल सत्य है। जय श्री राम, जय श्री राधे।